अल्लाह ताला जो है अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आज करना पूरी दुनिया के लिए करना। आपका सफर आसान करे। आप कौन सी जगह रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कौन सी जगह से आए? जावेद भाई किस जगह? हाजी साहब क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। हाजी साहब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इधर हाजी साहब इधर। यासुद्दीन साहब, आज गुजरात के हाजियों की पहली फ़्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से रवाना हो रही है। आज काफ़ी हाजी पहुंचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले कई सारी चीज़ें ऐसी आई जिनसे हाजियों को काफ़ी परेशानी हुई। पैसों को लेकर, पैसा भरने को लेकर, लगेज 5 किलो कम करने को लेकर। और आज हालांकि उसके बावजूद, क्योंकि एक मजबूरी है, जाना तो है ही, पैसा कहीं से भी लाकर भरना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने 2012 से शासन संभाला है, उस वक्त से ही हाजियों की सबसे पहले तो जो सब्सिडी थी उसको कट ऑफ किया गया। यानी हर मर्तबा उनकी मुमकिन कोशिश रहती कि कैसे भी करके परेशानी तकलीफ पहुंचाई जाए, लेकिन ये सफ़र ऐसा सफ़र है और ऐसी अकीदत और ऐसी क़यादत उसके साथ लोग जाते हैं कि इसके लिए वो बहुत परवाह भी नहीं करते हैं। लेकिन इसके लिए कानूनी लड़ाई पहले भी लड़ी गई थी। कल हमारे एडवोकेट शमशाद खान साहब, हमारे एडवोकेट इलियास खान जो हमारे काउंसिलर भी है खाड़िया से, ये सभी लोग कल वहाँ पर गए थे और उस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया और कोर्ट के अंदर भी जो परेशानी हुई उसको लेकर के जाने का इन्होंने फैसला किया है। तो ये होगा, कानूनी तरीके से भी लड़ाई लड़ी जाएगी और सियासी तौर पे भी जो बात रखनी है। कल भी जो परेशानियाँ थी, इमरान भाई ने भी तुरंत ही हज कमेटी के सेक्रेटरी से सबसे बात की थी, हमने भी बात की थी, लेकिन ये इनकी आदत सी बन गई है कि जब हज का वक्त आए तो कुछ ना कुछ नया सगुफा छोड़ते हैं, लेकिन इनके सगुफों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम जो हमारा हुकूक है, हमारा जो अधिकार है, उसके लिए हमारी कानूनी भी लड़ाई रहेगी और सियासी तौर पे भी हमारी लड़ाई रहेगी। आज मसला वो जो है, वो मेन बात तो ये है कि आज हाजियों को हम लोग छोड़ने के लिए आए हैं। यानी ये बहुत मुबारक मौका है, मुबारक वक्त है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक ख्वाब रहता है कि मैं एक मरतबा अल्लाह के घर का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार कर लूँ। कितने बेचारे ऐसे लोग हैं कि पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं या अरमान लेके इस दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन दीदार नहीं कर पाते। और आज ये जब खुशनसीब हाजी जा रहे हैं, क्योंकि हर ईमान वाले का ख्वाब रहता है कि एक मरतबा तो कम से कम अल्लाह के नबी के रोज़े का और हरम शरीफ का उसको दीदार हो जाए। लेकिन ये खुशनसीब हाजी जो गए हैं, तो आज हमारे काउंसिलर इलियास खान भाई, हमारे विधायक इमरान खेड़ावाला जी, काउंसिलर इमरान भाई, समीरा बहन, हमारे ध्रुव कलापी, हमारे फैजू मार्फतिया, मुस्ताक खादीवाला और सभी हमारे काउंसिलर भी आज सब यहाँ पे आज आए हैं और सबने ही खास उनका इस्तकबाल भी किया और ख़ास दुआ की दरख्वास्त की है कि मैं ये मानता हूँ कि आज़ादी के 75 साल के बाद जो 2014 से देश में जो शासन चल रहा है, वो शासन में इतनी परेशानी और इतने हालात में कभी भी उम्मत मुस्लिमा नहीं आई है। फिर भी ये ईमान का वलवला है, ये जोश है, ये जुनून है कि लाखों परेशानी है, लाखों तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन आज भी हौसला हिम्मत वही है। वो इस्लाम में जो है मायूसी कुफ्र है। इसलिए हम हमेशा इस सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए जो हमारे मजहबी जो हुकूक है उसका हम लोग बहुत मजबूती के साथ उसका पालन भी करते हैं और उसके लिए अमल करने में लिए हम किसी की परवाह भी नहीं करते हैं। लेकिन आज हमने ख़ास हाजियों से, आज आप देखो कि इतने पाक सफ़र पे जा रहे हैं मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी के लिए, लेकिन आज भी हाजियों के हाथ में तिरंगा झंडा था, हमारे हाथों में भी तिरंगा झंडा था। इस वक्त भी हमने देश को नहीं भूले, लेकिन हमने सभी से दरख्वास्त की है कि हमारे मुल्क के अजीज़ हिंदुस्तान में मोहब्बत हो, प्यार हो, नफ़रतें दूर हो, भाईचारा हो,
और हमारा देश दुनिया की महासत्ता बने, हमारा गुजरात विश्व का अगर गुजरात का जो नंबर 1 राज्य बने, उसी दुआ की दरख्वास्त की है। साथ साथ हमने हाजियों से कहा है कि आप लोग ईरान के लिए भी, फ़लस्तीन के लिए भी, क्योंकि फ़लस्तीन के जो मजलूम जो आहे भर रहे हैं, जिस तरीके से वो 70,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया, उसके बाद भी उनके हाथों के अंदर उनके लाशें होती थी, 7-7 8-8 डेड बॉडी के पास खड़े रहते थे, उसके बावजूद मकान टूटा हुआ है, मलबे में है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ये कहते थे, कभी उन्होंने कुफ्र कलाम नहीं किया, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नाराज़गी नहीं बताई अल्लाह के सामने, हमेशा उन्होंने यही कहा कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया के मुस्लिमों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि क्या ईमानी जज्बा है, क्या वलवला है, कि इतना सब परेशानी, मुसलसल खाने के लिए रोटी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए छत नहीं, बारिश, तूफान, धूप, उसके बावजूद भी जो उनके ज़बान पे जो नारा रहता है, मैं मानता हूँ कि सलाम है। सही मानों में यही जन्नत के भी हकदार हैं और यही लोग जो है जन्नत में हमारे साथ सबसे आगे की सफ़ों में होंगे इंशाल्लाह। इमरान भाई खेड़ावाला हैं, विधायक हैं। इमरान भाई क्या कहेंगे, हाजियों की पहली फ़्लाइट आज गुजरात के हाजियों की अहमदाबाद से रवाना हो रही है। 2026 की गुजरात की हज की ये पहली फ़्लाइट आज यहाँ से रवाना होने वाली है। हमारे सीनियर मेरे बड़े भाई ऐसे ग्यासुद्दीन शेख साहब, हमारे तमाम कांग्रेस पक्ष के म्यूनसिपल काउंसिलर यहाँ उनको विदाई के लिए आए हैं। ख़ास करके ग्यासू भाई ने बताया कि देश के हालात और गुजरात के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज जो कुछ भी माहौल है, नफ़रत का माहौल है, लेकिन आज हज पे जाने वाले तमाम हाजियों के दिल के अंदर हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत है। आज तिरंगा हाथ में और एक हाथ में पासपोर्ट है, यही हमारे देश की एकता बताता है। ख़ास करके ये तकलीफ़ें बताई कि टर्मिनल हज का है, यहाँ पर काफ़ी तकलीफ़ें हाजी लोगों को, जाने वालों को भी हो अभी रही मैं है। गया था हाजियों के साथ में बस में, जो पहली बस रवाना जी, हुई, जी। जब वो बस वापस आ रही थी, वो बस रास्ते में बंद हो गई, मुझे पैदल चल के वापस आना पड़ा। जो लोग थे उनको पैदल चल कर आना ये पड़ा, बिल्कुल बस का एसी बंद हो गया। ये नहीं- पहली बस है और ये हाल है उसमें। नहीं, ये जानकारी मुझे मिली, मैंने सीओ इम्तियाज़ घांची जो है हज कमेटी के, उनसे मैंने बात की, और ये असल में प्राइवेट जो टर्मिनल है अदानी को दे दिया है ये पूरा एयरपोर्ट अहमदाबाद का। तो ये प्राइवेट एयरपोर्ट होने के वजह से जो सुविधाएं देनी चाहिए वो ये अदानी की तरफ से होनी चाहिए, ये हो नहीं रही है। ये भी एक फरियाद सरकार के अंदर हमने की है, और कि ये हाजी लोग जाते हैं उनके जो भी चार्जेस होते हैं सब वसूल होते हैं, उसके मुताबिक यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए, वो कुछ सुविधा नहीं है। तो हाजी परेशान ना हो, उनके फैमिली वाले आने वाले परेशान ना हो, उनके यहाँ अरकान है जो नमाज़ पढ़नी है, उनको एहराम बांधना है, वो तमाम व्यवस्था वैसे अलग अलग तंजीमों की तरफ से यहाँ की गई है। ये एक थोड़ी व्यवस्था मैं समझता हूँ कि उन्होंने के जरिए हुई है, तो ये थोड़ी बेहतर है, लेकिन सरकार की तरफ से भी ये सब व्यवस्था की होनी चाहिए। उसके बावजूद सरकार ने कुछ व्यवस्था यहाँ पर की नहीं है। तो सरकार से भी मेरी, आज तो पहली फ़्लाइट थी, अभी कंटिन्यूस फ़्लाइट जाने वाली है, तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि सरकार के कोई अधिकारी यहाँ पर उनको मौजूद रखे और ये सब व्यवस्था पे ध्यान रखे। ध्रुव कलापी हैं, खाड़िया से कांग्रेस के काउंसिलर बनकर आए हैं। क्या कहेंगे ध्रुव भाई, आज पहले फ्लाइट जो है वो गुजरात से अहमदाबाद से रवाना हो रही है, हाजियों को रवाना करने आप आए हैं, क्या कहेंगे आप? તમામ હજ યાત્રીઓને અમે શુભેચ્છા પાઠવવા માટે આવ્યા છીએ અને બધાની તંદુરસ્તી, સુખાકારી અને શાંતિ અમનનો માહોલ ફેલાય એવી પ્રાર્થના કરવા માટે અને દુઆ કરે એના માટે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ। इलियास खान साहब हमारे साथ में हैं। इलियास भाई क्या कहेंगे, हाजियों की पहली फ्लाइट आज यहाँ से रवाना हुई, आपने सब हाजियों को यहाँ से रवाना किया, आप लोगों ने, क्या कहेंगे आप? हाजी जो अल्लाह के घर पर जा रहे हैं, अभी कुछ हाजियों को मैसेज नहीं मिला था कि 40 किलो वज़न में से 35 किलो किया गया है। अभी वहाँ पे वही बात हुई कि एक पैसेंजर 35 किलो की जगह पे 40 किलो वज़न लेके आ गया, तो उसका सामान अंदर जाने नहीं दिया। उसकी बहुत सारी मगजमारी के बाद वो कुछ 5 किलो सामान कम किया गया। तो ये मैसेज अगर था पहले से तो इनको पहले से देना था, लेकिन ऐसा कोई मैसेज पहले से इनको नहीं दिया। एक दिन पहले इनको इत्तला दी गई कि आपको 40 किलो वज़न नहीं। इसके लिए हम इंशाल्लाह कानूनी लड़त लड़ेंगे और हाई कोर्ट ज़रूर जाएंगे कि इतना पैसा अगर हज में से हाजियों से कमाते हैं तो उनको उस टाइप की फैसिलिटी दी जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ इम्तियाज़ भाई, क्या कहेंगे, हाजियों की पहली फ्लाइट आज अहमदाबाद से रवाना हुई है? अहमदाबाद से हाजियों की पहली फ्लाइट यही यहाँ से जा रही है। इतना ही हम कहेंगे कि अल्लाह ताला से वहाँ पर जाके अल्लाह के घर पर चैन, अमन, सुकून की दुआ कीजिए, फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए और पूरा आलम पे चैन, अमन, सुकून के लिए दुआ कीजिए। ठीक है, समीरा मार्टिन मेरे साथ में मौजूद हैं। समीरा, क्या कहेंगे आप? मैं
इस अच्छा हज के मौके पे सब हाजियों से मैंने मुलाकात की। माशाल्लाह सबके चेहरे पे बहुत खुशी है। अल्लाह पाक इन सब के अरकान आसान करे, इनकी हज मकबूल और मकबूल करे। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती के साथ वापस ले जाए, खैर और आफियत के साथ वापस लाए। इस तरह से मैं ये भी कहना चाहूँगी जो हज कमेटी में जो इतने पैसे हाजियों से लिए जाते हैं उसके हिसाब से उनको फैसिलिटी बहुत कम दी जाती है, उसमें भी उनको फैसिलिटी ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।